फिल्म की शुरुआत में हम वेरोनिका नाम की एक लड़की की आवाज को सुनते हैं जो अपनी जीवन की कहानी बता रही होती है कि कैसे उसके जन्म लेते उसकी मां गुजर गई। लेकिन वेरोनिका और उसके पिता कैलिफोर्निया में जिस जगह पर रहते थे वहां क्राइम रेट काफी ज्यादा था और ये जगह पूरे अमेरिका में बदनाम भी थी। इसलिए वेरोनिका उस जगह को छोड़कर चली गई। फिर वो अपने बचपन के दोस्त की कहानी बताती है जिसको उसके दूसरे दोस्त लोगन ने जान से मार दिया था, पर लोगन अपने रुतबे के चलते इस केस से बाहर हो गया, जो एक और मुख्य कारण था वेरोनिका का उस जगह को छोड़कर जाने का। इसके बाद काफी साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम वेरोनिका को एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। अब यहाँ इंटरव्यूअर्स को जैसे ही वेरोनिका के पिता के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही उसे नौकरी पर ले लेते हैं, क्योंकि वेरोनिका के पिता काफी जाने माने वकील हैं। पर ये बात समझते हैं कि उसे ये नौकरी उसकी काबिलियत के दम पर नहीं बल्कि उसके पिता के नाम से मिल रही है, इसलिए वो उस नौकरी को छोड़ देती है। फिर वेरोनिका अपने दोस्त पीस से मिलकर उसे अपनी नौकरी छोड़ देने की वजह के बारे में बताती है। ऊपर से तभी वो टीवी पर देखते हैं कि उसकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस की हत्या हो गई है, जिस बात से वेरोनिका काफी उदास हो जाती है। अब इसके बाद दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं जहां एक न्यूज़पेपर से वेरोनिका को पता चलता है कि इस हत्याकांड में लोगन का नाम भी है। इस पर अब वो पीस से कहती है कि उसका पास अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसलिए अब पीस उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने शहर के सबसे शांत जगह पर ले जाता है ताकि यहाँ आकर वेरोनिका का मूड ठीक हो जाए। लेकिन तभी वेरोनिका के पास लोगन का कॉल आता है जो देखकर वो हैरान हो जाती है। कॉल पर लोगन वेरोनिका को बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि उसे इस केस में जबरदस्ती फंसाया गया है। अब इस पर पहले तो वेरोनिका उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती है, लेकिन लोगन के काफी इंसिस्ट करने पर वो उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो अपना सामान पैक करके वापस से अपने शहर यानी कि कैलिफोर्निया जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं कैलिफोर्निया पहुंचते ही उसे उसका पुराना दोस्त मिलता है, जिसके बाद वो दोनों वेरोनिका के पिता के घर जाते हैं। वेरोनिका के पिता कीथ उसे देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद वो लोग आपस में काफी सारे बातें करते हुए इस शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब बाहर आकर वेरोनिका अपने पिता से शहर के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताते कि ये शहर अब भी वैसा ही है जैसा कई साल पहले था और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं इसी के साथ वो देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले फिजूल में कुछ सिविलियंस को परेशान कर रहे हैं और तभी उनमें से एक पुलिस वाला कीथ के पास आकर उनसे पैसे मांगता है, लेकिन कीथ उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। इसलिए अब उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए पहले वाले लोग अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जो देखकर पुलिस वाले उन पर गोली चला देते हैं। इसके बाद वो वापस से कीथ के पास पैसे लेने आते हैं, जिस पर कीथ उन्हें बताता है कि उसने पूरी घटना अपने कैमरे में कैद कर ली है और यदि वो पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ेंगे तो वो इस वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर देगा, जिससे उनकी नौकरी चली जाएगी। अब इस बात से उन पुलिस वालों को कीथ के ऊपर काफी गुस्सा आता है, लेकिन उन्हें मजबूरन कीथ को छोड़ना पड़ता है। फिर वो वेरोनिका से कहते हैं कि ये शहर कभी भी साफ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ के लोगों ने ऐसे ही रहने का पसंद कर लिया है। वहीं आगे हम वेरोनिका को लोगन के घर पर देखते हैं, जहाँ लोगन उसे देखकर काफी खुश होते हुए उससे कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ सच में आ जाएगी। जिसके बाद वो वेरोनिका से कहता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है और उसने उस एक्ट्रेस का खून नहीं किया है। इस पर वेरोनिका उससे सब कुछ शुरुआत से बताने के लिए कहती है, पर तभी लोगन के पास किसी का कॉल आता है जिस कारण उसे तुरंत ही जाना पड़ता है। अब शाम को लोगन और वेरोनिका एक क्लब में जाते हैं, जहाँ लोगन उसको सब कुछ शुरुआत से बताना शुरू करता है कि कैसे उस एक्ट्रेस के कॉल आने पर वो उसके घर चला गया, पर उसके कमरे में जाते ही लोगन को वो एक्ट्रेस मरी हुई मिली। इस पर वेरोनिका उससे कहती कि यदि वो खून तुमने नहीं किया तो हमें अब असली कातिल का कैसे भी करके पता लगाना होगा, वरना तुम्हें उस एक्ट्रेस की मौत का जिम्मेदार मानकर सजा दी जाएगी। इसके बाद अब वो दोनों उस एक्ट्रेस के सभी दोस्तों की लिस्ट निकालकर उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर असली कातिल कौन है। फिर अगले दिन लोगन वेरोनिका को कॉल करके उसे रूबी नाम की एक लड़की के बारे में बताता है जो खुद को एक्ट्रेस का सबसे बड़ा फैन मानती है। इसलिए वो दोनों रूबी के पास पहुंचते हैं, जहां वेरोनिका उससे उस एक्ट्रेस के बारे में पूछती है, जिस पर रूबी उसे काफी सारे बातें बताती है और उसकी बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसने एक्ट्रेस का खून किया है। अब आगे हम वेरोनिका को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जिनसे बातें करते वक्त उसे एक आइडिया आता है कि वो लोगन और उस एक्ट्रेस के सारे दोस्तों को एक पार्टी में बुलाकर उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर सकती है, जिससे शायद सच सामने आ जाए। वेरोनिका अब ये बात
बात लोगन को बताती है, इसलिए वो एक पार्टी रखने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं वेरोनिका के पास वापस से उसी कंपनी का कॉल आता है जिसकी जॉब को उसने शुरुआत में छोड़ दिया था। दरअसल वो कंपनी वेरोनिका को वापस से एक और चांस देना चाहती थी, जिस पर वो उनसे कुछ दिनों का समय मांगकर अपने पिता से इस बारे में पूछती है, जो उसे ये जॉब करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इधर पीस भी वेरोनिका से कॉल पर इस जॉब को ज्वाइन करने की सलाह देता है, इसलिए अब वेरोनिका इस जॉब के लिए हाँ कर देती है। इसलिए अब कंपनी वाले उसे अगले हफ्ते से काम पर आने को कहते हैं। अब अगले सीन में हम वेरोनिका को लोगन के पास देखते हैं, जहां वो उसे बता देती कि उस कातिल को पकड़ने के लिए उसके पास बस एक ही हफ्ते का समय है। वहीं दूसरे दिन अब लोगन काफी बड़ी पार्टी रखता है, जिसमें वेरोनिका के भी स्कूल फ्रेंड्स आते हैं, जिनसे मिलकर वेरोनिका बहुत खुश होती है। पर तभी कुछ देर बाद उसे एक सरप्राइज मिलता है। दरअसल लोगन ने पीस को भी इस पार्टी के लिए इनवाइट किया होता है और पीस को देखकर वो काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद अब वेरोनिका पीस के साथ पार्टी एंजॉय कर ही रही होती है कि इसी बीच उसकी नजर लोगन की दोस्त गिया पर पड़ती है, जो इस पार्टी में सबसे अलग मौजूद थी। पर वेरोनिका उस पर इतना ध्यान नहीं देती और फिर थोड़ी देर बाद गिया का बॉयफ्रेंड कॉप भी उस पार्टी में ड्रिंक करके आता है। वो अब आते ही लोगन से बदतमीजी करने लगता है, जिस बात से गुस्सा होकर लोगन और उसके दोस्त कॉप को पार्टी से जाने के लिए कह देते हैं, जिस पर अब उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, जो आगे जाके हाथापाई में बदल जाती है, जिस कारण लोगन पीस और उसके बाकी दोस्त कॉप को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। अब अगले दिन पीस वापस से अपने घर जाने लगता है, जहां वेरोनिका उसे बताती है कि वो जल्दी वापस से अपने काम पर आ जाएगी। इसके बाद वेरोनिका लोगन के साथ उसके घर जाती है, जहां लोगन का दोस्त उसकी कुछ पुरानी फोटोज देख रहा होता है और उन फोटोज में से एक एक्ट्रेस की भी होती है। फिर तभी वेरोनिका की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जो उसके एक को एक्टर की थी। इसलिए वो दोनों उस एक्ट्रेस के को एक्टर पेनी के पास पहुंचने के लिए जाते हैं, पर वो उन्हें बताता है कि वो उस समय किसी दूसरे शूट के लिए फॉरेन कंट्री गया था। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसने एक्ट्रेस के कहने पर ही अपनी बोर्ड को उसे दिया था, ताकि वो उसमें पार्टी एंजॉय कर सके। अब इसी तरह करके एक हफ्ता बीतने ही वाला होता है, लेकिन उन्हें अब भी कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ जाता है। अब आगे की सीन में हम उन दोनों को लोगन की पार्टी का वीडियो देखते हुए पाते हैं, जिसमें वेरोनिका का पूरा ध्यान केवल जिया पर होता है, लेकिन वो पूरी पार्टी के दौरान लोगन से छिप रही थी, जो देखते ही वेरोनिका को जिया पर शक हो जाता है कि कहीं उस एक्ट्रेस की हत्या के पीछे जिया का ही हाथ तो नहीं। इसलिए अब सच का पता लगाने के लिए वेरोनिका चुपके से उसके घर के सामने वाले छत पर छिप जाती है और अपने कैमरे की मदद से उस पर नजर रखने लगती है। वो अब नोटिस करती है कि जिया काफी परेशान है और साथ ही साथ वो किसी को फोन पर चिल्ला भी रही होती है। इस पर अब चालाक वेरोनिका उसे एक अनजान नंबर से कॉल करके ये कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये एक्ट्रेस की हत्या तुमने ही की है। जो सुनकर जिया और भी ज्यादा घबरा जाती है, जो वेरोनिका को उस छत से साफ देख पा रही थी। फिर कुछ देर बाद वहाँ कॉब आकर जिया को शांत करता है। वहीं इस सब में वेरोनिका को पूरा विश्वास हो जाता है कि एक्ट्रेस को जिया ने ही मारा है। इधर जैसे ही कॉब जिया के घर से जाता है, वैसे ही वेरोनिका जिया से मिलने उसके पास आ जाती है, जहाँ पहले तो वेरोनिका उससे उसके काम की बातें करती है, लेकिन बाद में वो जिया से उस एक्ट्रेस को मारने की वजह पूछ लेती है, जो सुनकर जिया की बोलती ही बंद हो जाती है। तब वेरोनिका उसे बताती है कि मुझे ये बात पता चल गई है कि तुमने ही एक्ट्रेस को मारा है। जिस पर फिर जिया उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि कॉप को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने एक्ट्रेस को अगवा करने का प्लान बनाया, लेकिन उनके प्लान में थोड़ी गड़बड़ी होने के कारण वो एक्ट्रेस मारी गई। अब ये सब जिया वेरोनिका को बता ही रही होती है कि तभी सामने वाले घर से गोलियां चलने लगती है, जिसमें से एक गोली जिया के पेट में जा लगती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस तरह वेरोनिका समझ जाती कि कॉब ने उसे देख लिया है, इसलिए वो लोगन को कॉल करती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। पर लोगन के फोन पर कॉल जाता ही नहीं और तब तक कॉब जिया के घर में आ गया होता है, जिसे देखते ही वेरोनिका छिप जाती है और सही मौका मिलते ही वो कॉब पर पीछे से हमला करके उसके सिर पर एक रॉड दे मारती है, जिससे कॉब बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद वो पुलिस को कॉल लगाकर जिया की सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिससे कॉब को एक्ट्रेस की हत्या की जुर्म में जेल हो जाती है, जिसके बेसिस पर लोगन को पूरी तरह से निर्दोष मान लिया जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम वेरोनिका को देखते हैं, जिसने वापस से उस नौकरी को छोड़कर अपने पिता के साथ उसी शहर में काम करने का फैसला कर लिया है। और फिर इसी के साथ ये सस्पेंस
वाली मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।